एनी केमिकल इक्वेशन बैलेंस बाय किसके द्वारा? मोल। और क्या और ऑप्शन होगा? वॉल्यूम और मोलर मास और ऑल। तो ऑल होगा, बताए थे सभी को करते हैं ऑल। तो ऑल ऑप्शन किस में होगा? डी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया डी। समान नहीं होगा, समान से नहीं मतलब है। बैलेंस कैसे करते हैं? तो मोल के द्वारा भी करते हैं, मास के द्वारा भी करते हैं, नंबर के द्वारा भी करते हैं, वॉल्यूम के द्वारा भी करते हैं। नहीं बताया था, स्टोइकोमेट्री का यही खासियत है। हाँ, लेकिन दोनों साइड बराबर नहीं होगा, इतना ही जरूरी है। नहीं, वो मास बराबर, वो तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर बैलेंस करने के लिए तो अगर पीछे जो 2 लिख दिए 3 लिख दिए वो तो मोल हो गया। उससे हमको जरूरी नहीं कि इधर 3 लिखा हो तो उधर भी 3 होगा, ये जरूरी नहीं। ठीक है, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 का बोलो, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, फिर नंबर ऑफ, फिर बोलो नंबर ऑफ एटम्स इन टोटल नंबर ऑफ एटम्स। हाँ, प्रोडक्ट, ठीक। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन साहब देखो, अब क्वेश्चन क्या कर रहा था क्वेश्चन साहब के पास? कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स पाया गया? तो बताओ ना, 1 कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन का। तो 2 1 3, लेकिन 3 थोड़े होता है, इसको 3 पीछे क्या है? मोल है ना, पीछे 1 है तो 1 मोल। तो 3 गुने कितना? 6.02, 10 का पावर 23। ये इसका आंसर हो जाए। 22 है तो नन होगा, कहीं देखो नन ऑप्शन होगा। नन है तो नन दोगे, डी में लिख लो नन। जान के दिया हुआ तुम लोग 22 में टिक लगाता कि 23 में लगाता, नहीं लिखा था, नन दे देना। एक क्वेश्चन था तुम्हारे, सबको ग्रुप में गया है क्वेश्चन, सब अपना ग्रुप में जो ग्रुप में हो सबका क्वेश्चन गया है। और डेली जो हम पढ़ा रहे हैं ना, उसी पर हम टॉपिक डाल रहे हैं, उसी पर तुम लोग को अपने पढ़ना है, उसको देना है। ये क्वेश्चन हमने चेक कर लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अक्सर स्टूडेंट समझता है कि सर को मिस हो गया होगा, यहाँ 22 दे दिए है, लेकिन 22 नहीं, वो मिस जान के मिस है। इसके बाद क्या है बताओ? डी है, नन है, तो नन में टिक लगाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बताओ। फिर बोलो, फिर एक बार क्वेश्चन बोलो। 8 ग्राम O2 है, ठीक है। हाँ, रिएक्शन विथ वाटर H2 तो गिव्स वाटर। कितना लीटर बनेगा? देखो तुम लोग बताए थे, पहले क्या करो, इक्वेशन को अजीत बैलेंस कर लो। कैसे बैलेंस करेंगे? O2 है, H2 है, H2O देना है, तो पीछे 2 लगा दो, पीछे 2 लगा दो, हो गया बैलेंस। देखो अब कह रहा है कि इसका कितना मास आ गया। देखो, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 ग्राम, 16, तो 16 2 जा क्या हो गया? 32। तो 32 ग्राम जब हम ऑक्सीजन को रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ, तो कितना लीटर मिलता है? तो बोले थे 2 है पीछे ना, तो 2 गुने 22.4 लीटर। बोलो सर ये कहाँ से आ गया 22.4? बोले थे एक मोल का वॉल्यूम 22.4 होता है, तो 2 मोल हुआ ना, तो 2 × 22.4 इक्वल टू हो गया 44.8 लीटर। यानी ध्यान देना, 32 ग्राम से इतना लीटर मिलता है। लेकिन मेरे पास सवाल में कितना ग्राम दिया है? ये 8 ग्राम मेरे पास है, नहीं होगा। 32 से इतना देंगे तो मेथड क्या बनाएंगे? चूँकि 32 ग्राम गिव्स कितना बताओ ना? 24.8 लीटर। देयरफॉर 1 ग्राम गिव्स 44.8/32। बोलो हाँ या ना? अब मेरे पास कितना है? 8 ग्राम है, 8 ग्राम 44/8/32 × 8 कट जाएगा 4, कट जाएगा 11.2। देखो ये ऑप्शन में कहीं होगा, है ऑप्शन में बी ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल था ये। जी में पूछा था, 2019 का क्वेश्चन है, तुम्हारे 11th का क्वेश्चन है ये, जी में पूछे हुआ क्वेश्चन। और हल्का क्वेश्चन जो हम कल पढ़े हैं ना, अरे कल या परसों पढ़े थे ना स्टोइकोमेट्री, हाँ, तो उससे स्टोइकोमेट्री पर बेस्ट है कि नहीं? बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ क्या है? व्हिच वन इज नॉट सेम इन बोथ साइड ऑफ बैलेंस इक्वेशन। अच्छा, कौन दोनों साइड बराबर नहीं होता? देखो पहला ऑप्शन बोलो। हाँ ठीक, हाँ
नंबर ऑफ मोल कभी बराबर दोनों साइड नहीं होता है, हमेशा बराबर नहीं होता। नहीं बोले थे, जैसे इधर ही देखो ना, इधर कितना मोल देख रहे हो, 2 मोल और इधर 1 मोल, 3 मोल है, इधर कितना मोल हो गया, 2 ही मोल। तो दोनों बराबर हुआ है कि दोनों साइड में, कभी मोल बराबर नहीं होता, मास बराबर होगा। अभी मास इसका काउंट करो, इसका मास करो, दोनों बराबर होगा, लेकिन एटॉमिक मास भी बराबर, मोलर मास भी सब बराबर होगा, लेकिन मोल नहीं। तो मोल वाला कौन ऑप्शन है, डी ऑप्शन। अब चेक करो कितना सही हुआ तुम लोग। 5 में 4, 5 में 4 तो बहुत अच्छा, और 3 है तो गड़बड़, और 2 है तो बहुत गड़बड़, और जो नहीं बनाया उसको महागड़बड़। बने में नहीं क्या तो महागड़बड़। बनाना सबको है, कोशिश करके सब बना। तुम लोग तो नहीं हो ग्रुप में, है ना, तुम लोग बनाई, है ना, जो सबको बना के लाना है, सबको बना के लाओगे एकदम। क्वेश्चन जो फिर आज पढ़ा रहे हैं, जो कल पढ़ाए हैं, फिर उस पर क्वेश्चन जाएगा, 5 क्वेश्चन देखोगे, अपने से बनाओगे, एकदम हल्का लैंग्वेज देते हैं। हो सकता है अंग्रेजी में तो समझने में दिक्कत होगा, ठीक है, तो कोशिश करना है, दिक्कत होगा तो अंडरलाइन करके टीचर से पूछना है कि सर इसका हिंदी क्या होगा, बता दीजिए, हम बता देंगे। पूछना लेकिन तुम्हारा काम है, तो बार बार तुमको इतना प्रेफरेंस दिए हुए बुआ, तुम हमसे पूछ लो, हम बता देंगे। क्या प्रशांत गुप्ता, और डेली आना है, कभी मन हुआ आगे, कभी नहीं, वैसे नहीं। पढ़ो, कुछ मेहनत कर लो, है ना। सब तुम्हारे गार्जियन को, माँ बाबूजी को, या अगल बगल वाला को तो बहुत उम्मीद रहता है अपने बच्चे से, मेरा मोहल्ला का बच्चा है, कैसे अच्छा करेगा, सब उम्मीद पर खड़े हो। तो थोड़ा मेहनत करो, और तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है, तुम्हारा क्या है, केवल क्या करना, मेहनत करना। जो सर बोल रहे हैं हम वैसा काम करके दिखा देते हैं, बस हो गया। इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो। चले आप, चलो हम लोग डीपीपी, आप नेक्स्ट डीपीपी तो लो अटेम्प्ट लोगे। कल का टर्म्स सबको याद है, चलो नाम बताओ टर्म्स का। मैं फिर कॉपी देख रहा है, क्या नाम है, ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट सबके नाम ध्यान रखना। हाँ, उसका नाम था क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, जो छीनने वाला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं दोनों दिमाग में रखना। ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट 2 वर्ड का चर्चा किए थे। ऑक्सीडेंट मीन्स क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने कि अपना दूसरे से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, छीन लेगा। अगर हम बोले तो हम भेज रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, तो जाएगा तुम्हारे पास, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को लेके आ जाएगा। और उसका उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट को भेज रहे हो, वो जाएगा तुमको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तुम जबरदस्ती तुमको हाथ में पकड़ा देगा, जो पकड़ो नहीं या फेंको जो करना, लेकिन तुमको हाथ में डाल के वो भाग जाएगा। कौन एजेंट, रिडक्टेंट। क्या, रिडक्टेंट। और जो ऑक्सीडेंट बने क्या, तुमसे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, छीनेगा। तो छीनने में कौन आगे, मेटल की नॉन मेटल, नॉन मेटल। नॉन मेटल का जन्म सिद्ध अधिकार है, जानते हो, बर्थ राइट, बहुत का अधिकार होता है ना कि हम जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा, है ना। जन्म सिद्ध अधिकार क्या, वो छीनेगा ही, वो जन्म लिया है क्या करने के लिए, छीनने के लिए। अब मेटल जन्म किसके लिए लिया है, देने के लिए, दानी होता है, भले कभी कभी ले भी लेता है, वो दूसरी बात है, लेकिन वो जन्मा है क्या, कि हम मदद करने, बहुत आदमी मददगार होते हैं, नहीं तुम लोग भी। हाँ, अब तो उसकी, अब देखो जो जल्दी तुमको दे देगा, अब कौन सोचो कौन जल्दी दे देगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा, कौन बच्चा ज़्यादा बदमाशी करता है, घर में रह के, घर से बाहर रह के, घर से बाहर। तुम घर जितना तुम्हारा दूर है, अब जितना दरभंगा में तुम लोग हो, आज यहाँ से तो किसी का घर है 40 किलोमीटर पर, किसी का 60 पर, किसी का 100 किलोमीटर पर, ज़्यादा बदमाश कौन होगा, 100 वाला ज़्यादा बदमाशी है। हमारे घर पर जाते हैं तो बहुत समाज लगेगा, तो 100 किलोमीटर बहुत दूर चलेगा, तो ज़्यादा बदमाशी करोगे, घर पर ज़्यादा बदमाशी नहीं होगा। तो याद रखना कि जो केमिस्ट्री के भाषा में अगर देखोगे तो साइज है, कोई न्यूक्लियस होता है, इसका इलेक्ट्रॉन यही है, न्यूक्लियस तो गार्जियन है ना, इसको ही देख रहा है, इसके हरकत को देख रहा है। और किसी का इतना बड़ा एक साइज हो गया है ना, अब इतना दूर पर इलेक्ट्रॉन है, देख ये भी रहा है लेकिन धुंधला दिखाई दे रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बदमाशी करेगा कि नहीं करेगा, वही होगा। आज समझ में, जिसका साइज बड़ा होगा उसका पावर ज़्यादा होगा, बदमाशी करने का पावर ज़्यादा होगा। क्लियर। चले अब हम लोग कल का टर्म्स भी डिस्कस कर लिए, कल का क्या, डीपीबी भी डिस्कस कर लिए, आया ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कल ऑक्सीडेंट पढ़ाए होंगे, है ना। इसी प्रकार रिडक्टेंट भी होगा, उसका उल्टा रिडक्टेंट। ऑक्सीडेंट याद रखो
और उसका उल्टा रिडक्टेंट। ऑक्सीडेंट मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन देने वाला कि लेने वाला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एजेंट क्या करता है, ऑक्सीडेशन करवाए, लेगा। छीनने वाला लोभी, क्या होगा, लोभी, है ना। और सबसे ज़्यादा जो लोभी होता, जानते हो केमिस्ट्री में बहुत सबसे ज़्यादा लोभी कौन होता है, फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा लोभी, माने इसको लोभ इतना ज़्यादा है कि नहीं दोगे तो जबरदस्ती छीनेगा ही, क्योंकि सबसे पावरफुल दबंग, दादा, गुंडा, जो भी बोलो, ये फ्लोरीन। इसका पावर 4 है, इसके अगल बगल कोई नहीं है। इसीलिए फ्लोरीन जहाँ जिस गली में जाता है सब अपना अपना देना सोच, ले जाओ, ले नहीं देंगे तो वैसे भी छीनेगा, बदमाशी भी करेगा, दे ही देते। ऐसा समझ में दिमाग में आया ना। इस सबको जानते होगे ना, क्या नाम इसका, फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9। ओके, चलो अब एटॉमिक मास भी तुम लोग कल तक याद करके सब लाए होगे, है ना। कितना इसका होता है, 19 बोलो, पॉइंट नहीं याद करना है। फिर बोल दिए थे पॉइंट, कल कोई भेजा था हमको, एगो मैसेज भेजा था कि सर ये सही है, कहते हैं इसी बैच में से कोई भेजा था। कौन भेजा था, ये देखो, गणेश जॉनसन, नहीं तुम ही भेजे थे ना। इसमें बिल्कुल सही था, सब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पर बना के लाए थे, बिल्कुल सही था। लेकिन उसमें पॉइंट में दिया हुआ था, जैसे मान लो ऑक्सीजन का 15.99, ये नहीं करना है हमको, क्या है 16 हम लोग करेंगे, 16। ओके, चले आगे बढ़े तब हम लोग। चलो कल का टॉपिक लास्ट बताओ, कहाँ थे कल, कहाँ तक थे, कंसंट्रेशन। अच्छा वो रिएक्शन, हाँ समझ गए, रिएक्शन इन सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, उसमें हम चर्चा किए थे कंसंट्रेशन का, और उसमें 4 चीज़ बताए थे। 4 ने 5-6 बता दिए होंगे, लेकिन 4 हम लोग को टिक लगाए थे कि 4 हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस तुम लोग को 4 है। उसमें पहला था क्या, चलो हेडिंग दो, ठीक है। देखो इसके बारे में जानकारी लेना है, आसानी से हम लोग सीख सकते हैं। देखो सबसे पहले ये जान लो, सबका मीनिंग, नाम तो तुम लोग बहुत दिनों से सुनोगे, परसेंट, प्रतिशत हिंदी में कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। परसेंट मीन्स क्या, पर मीन्स होता है तुलना में, और सेंट याद रखना, सेंट मीन्स होता है 100। सेंट किसको, 100 को क्या कहते हैं, सेंट कहते हैं। 100 में कितना तुम्हारे पास है, दैट इज कॉल्ड क्या, परसेंट। और उसमें हम अपने सुविधा के लिए एज लगा दिए, तो मास परसेंटेज, क्या दिमाग में। अरे सब वर्ड का मीनिंग होता है, मीनिंग दिमाग रखो। पर मीन्स क्या, प्रत्येक में, सेंट मैंने 100, और अपने सुविधा के लिए इसको क्या लगा दी, एज। और मास मैंने जानते हो, मास मैंने क्या होता है, द्रव्यमान, भार नहीं, भार अलग चीज़ है, फिर भार बोलोगे तो गलती हो जाएगा। हाँ वो वेट होता है, वो चेंज होता रहता है, लेकिन मास में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, कांस्टेंट रहता, डेफिनिट क्वांटिटी है। और वेट दल बदलू है ना, जहाँ जहाँ अलग अलग जगह पर अलग अलग बदल जाएगा उसका नेचर। तो दिमाग में सेट करना मास परसेंटेज। अब यहाँ पर करना, अब तुम्हारे, आप बोलोगे सर सॉल्यूशन में इसका क्या है, तो प्रतिशत हम लोग मैथ में पढ़े थे। हाँ मैथ के बिना तो केमिस्ट्री हो ही नहीं सकता, है ना। केमिस्ट्री के लिए मैथ तो चाहिए, मेन जोड़ घटा गुना भाग तो सबको आता है, वही उतना ही चाहिए केमिस्ट्री में सबको। देखो इसमें क्या हमको काम करना है कि देखो हम लोग पढ़े थे कल कि सॉल्यूशन जो बनता है वो 2 चीज़ से बनता है, बोलो ना, सॉल्यूट से, और उसमें क्या जोड़ देंगे, सॉल्वेंट जोड़ देंगे। बोलो हाँ या ना, 2 चीज़ कम से कम रहना चाहिए। बोलो सर तीसरा चीज़ भी मिला देंगे तो क्या नाम कहेंगे, तब कहेंगे सॉल्यूट 1, सॉल्यूट 2, और सॉल्वेंट तो अकेले होगा। और 3-4 चीज़ मिला देंगे तो सॉल्यूट 1, सॉल्यूट 2, सॉल्यूट 3। ठीक है, ऐसे करके तुम लोग आराम से क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो। तो इसमें निकालने के लिए हम लोग इसको एक्सप्लेन बता दो करेंगे। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे देखो, ठीक है। तो इसमें हमेशा ये ज़्यादा रहता है
इसको 1 कहते हैं, ये कम रहता है इसीलिए इसको क्या कहते हैं 2 कहते हैं। मैंने इसका ज़्यादा क्या बोलोगे सर, ज़्यादा कौन चीज़ रहता है, इसका नहीं मोल, मोल इसका क्या हो गया मोर, मोर मीन्स क्या ज़्यादा, और इसका मोल जो होगा क्या, मोल होगा इसका क्या लेस। ठीक है सर सॉल्वेंट से पहले क्या लिखे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। कैसे मोबाइल यहाँ देखिए बुआ ने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल करो, है ना, हॉरिजॉन्टल समझे ना, इस तरह का मोबाइल को करना है, ऐसे करके देखो अब दिखाई देगा तुमको पूरा। तुम ऐसे देखोगे तो इतना ही दूर स्क्रीन आएगा, ऐसे देखोगे हॉरिजॉन्टल पूरा आ जाएगा। ठीक है, अब दिखाई देगा तुमको पूरा, देखना उसको करके देखो, अपने आ जाएगा, जो उसको कट रहा है उसको पूरा आ जाएगा। यहाँ तो पूरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। देखो ये क्या होगा, सॉल्यूट को 2 और क्या सॉल्वेंट को 1, मोल क्या हो गया मोर, और मोल क्या हो गया लेस। ठीक है, अब इससे जो हम मिला दिए इसको से क्या बना सॉल्यूशन। याद रखना 2 ही चीज से बनाए हैं ना, तो इसका नाम बाइनरी सॉल्यूशन, याद रखना क्या नाम है बाइनरी। बाइनरी में से क्या होता है 2 पूछेगा, अगर तुमको सॉल्यूशन तो सब जानता है, अब तुम किससे पूछना बताओ तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, बोला चुप। बाई में कितना था 2, तो इसीलिए 2 चीज को मिला के बनाए सॉल्यूशन, तो बाइनरी। शरबत बनाए पानी चीनी नहीं होगा, और नींबू डाल दो तो होगा टर्नरी सॉल्यूशन। क्या होगा टर्नरी, 3 चीज से मिला दिए। लेकिन तुम्हारे बुक में 11th 12th में बाइनरी ये पूछा है, 2 ही चीज, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, लेकिन 3 भी पूछ सकता है, तो बताओ। क्लियर है ना, बाइनरी सॉल्यूशन। अब बताओगे सर इसमें परसेंट क्या, अगर हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस करें, इतना ग्राम सॉल्यूट, इतने ग्राम किस में बताओ ना सॉल्वेंट में, तब जो कंसंट्रेशन ऑब्टेन्ड होता है उसको क्या कहते हैं बताओ ना बाइनरी सॉल्यूशन। अब ये भी देखो ग्राम में, तो ग्राम में क्या होता है मास, ये भी क्या है ग्राम में, ये भी क्या होता है मास। इसीलिए बहुत जगह बहुत किताब इसको सिंबल W/W कर दिया, W/W परसेंटेज। समझ आना कि W/W इसका मतलब क्या कह रहा है मास परसेंटेज। कोई भी दवा का देखो, घर में कोई दवा होगा ना, दवा का कंपोजिशन होता है, उसमें लिखा रहता है W/W, V/V, M/V लिखा रहता है, तो समझ जाओ यही परसेंटेज। क्या समझ में, जो भी हम पढ़ रहे हैं ना कहीं ये हमारे एवरीडे लाइफ से संबंध है, इसका हमारे डेली लाइफ से संबंधित है। दिमाग सेट करना। अब बताओगे सर इसको कैसे बनाएंगे, तो मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जनरली मास परसेंट ऑफ क्या किसका निकालेंगे सॉल्यूट, सॉल्यूशन का नहीं सॉल्यूट का। सॉल्यूट किस में प्रेजेंट है सॉल्वेंट में, तब ना सॉल्यूशन बना है। तो हम इसके निकालने के लिए लिखेंगे मास ऑफ, बोलो ना सॉल्यूट बाय, बोलो टोटल मास को अलग तोड़ के लिखोगे, क्या फिर लिखोगे मास ऑफ, बोलो सॉल्यूट, ऐसे ये ऐसे मास ऑफ सॉल्यूट प्लस बोलो मास ऑफ किसका सॉल्वेंट, और इसको इनटू कर देना है किससे 100 से। क्यों परसेंट मैंने क्या होता है सेंट मैंने 100, सीख गया सेंट में क्या होता है 100। ठीक है, अब इसके हिसाब से जो भी हमको परसेंट निकलेगा तो उसको नहीं, अच्छा लिखना अच्छा तरीका, लेकिन फार्मूला तो यही होता, फार्मूला लिखोगे ना, हाँ, लेकिन आंसर तो न्यूमेरिकल तो कैसे दोनों मिलाओगे तब आंसर एक ही आएगा। लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग लिखेंगे एग्जाम में अगर पूछेगा तो ऐसे लिखेंगे। और उसका अगर पूछेगा कि मास परसेंटेज ऑफ किसका सॉल्वेंट बताइए, तब उतना फिर निकालना नहीं कर देना। अब कितना करना 100 में से इसका घटा देना, किसका घटा देना मास परसेंट ऑफ किससे सॉल्यूट घटा दोगे, तो जो बच जाएगा वो मास परसेंट ऑफ किसका आएगा। क्या क्लियर हुआ, बोलो यस या नो। इस पर तुम्हारे बुक में सवाल दे दिया, बनाइए। तो हमको फार्मूला चाहिए, हम लोग बना देंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे डेफिनेशन। व्हाट इज डेफिनेशन, इसका डिफाइन क्या होगा कि जब सॉल्यूशन का दोनों कंपोनेंट किस में एक्सप्रेस हो, मतलब ग्राम में एक्सप्रेस हो, तब उसका कंसंट्रेशन निकालने के लिए किसका यूज करेंगे मास परसेंटेज का यूज।
ओके, क्लियर है सबको? डाउट है? अरे कोई किंतु परंतु दिमाग में चल रहा है तो बोलो, किंतु समझे, कोई कंफ्यूजन चल रहा है तो बोलो, पूछोगे तब तुम समझ में आएगा। शर्म नहीं करना है, माने पूछने में एकदम बेशर्म बन जाओ। बेशर्म समझो ना, जो मन में आए पूछ सकते हो। इमी का संकोच करोगे ना, सर कैसे पूछे, कोई हंस देगा, कुछ नहीं होगा। तुम अपने लिए पढ़ते हो, कोई दूसरे के लिए पढ़ते हो? अपने लिए पढ़ो। अगर नहीं समझ में आता है बोले सर एक बार और बता दीजिए, ये दूसरे तरीका से बता दीजिए। बहुत सारा तरीका है बताने का। तो पहला इसमें आंसर पर डिफाइन करो, पहले डिफिनेशन दो। पहला कि व्हेन बोथ कंपोनेंट जिससे बनता है उसको कंपोनेंट कहते हैं, ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस इन किस में, बोलो ना, ग्राम। ग्राम में दोनों है ना, ग्राम। देन इट्स कंसंट्रेशन, सांद्रण, हिंदी बोल दिए थे कल, सांद्रण मस्ट बी कैलकुलेटेड इन मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, ये पहला पॉइंट हो गया, डिफिनीशन हो गया, कोई चीज़ को डिफाइन कैसे किए। सेकेंड पॉइंट एक्सप्लानेशन, माने उसका विश्लेषण, एक्सप्लानेशन। इसमें ऐसे लिख लो जैसे अभी लिखे हैं, ये एक्सप्लानेशन में लिखो। और तीसरा पॉइंट एक्सप्लानेशन में ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक एक्सप्लानेशन हो गया। और चौथा तीसरा पॉइंट में क्या है उसका, बताओ ना, न्यूमेरिकल। जो न्यूमेरिकल बनाना है उससे ये फार्मूला यूज़ करोगे। हाँ, ये ऐसे निकालोगे। तीनों पॉइंट, 3 पॉइंट हम लोग 3 से 1 पॉइंट इससे निकालें। तीनों का काम पड़ेगा, फटाफट नोट करो इसको। नोट करने में थोड़ा स्पीड बढ़ाते हुए, एकदम हाथ को बोलो कि नहीं बहुत पढ़ना है, उसको समझाओ, अपने भागेगा कलम। हाँ एकदम भाग, क्योंकि ठंडी है ना अभी तो दिक्कत भी करेगा, धीरे धीरे जितना भगाओगे हाथ को प्रैक्टिस करो, ये अपने दिमाग में सेट करना है। चलो ऑनलाइन वाले सब दिमाग में गया। राहुल झा, तुमको अब लिंक नहीं देंगे हम, ठीक है? हो गया होगा। चले अब आगे हम लोग देख लेते हैं। इस पर बता, आप चौथा तुम बोलोगे सर 1 2 3 तो कर लिए सर, चौथा क्या होगा प्रॉब्लम? पहले देखोगे इसका क्या यूनिट होगा, बोलो। अरे परसेंट, देखो ऊपर भी मास, देखो नीचे भी मास, तो मास मास क्या हो गया, कट गया, तो कोई यूनिट नहीं। लेकिन बगल में क्या है 100 माने सेंट परसेंट, इसीलिए इसका यूनिट क्या होगा बताओ, परसेंट। जैसे जहाँ जितना निकाल बगल में क्या लिख देंगे, परसेंट। अगर चौथा पॉइंट क्या होगा, इस पर सवाल बनाना है जो बुक में दिया हुआ है, और हम लोग बहुत आसान सवाल दिया। देखो क्वेश्चन देखो कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अगर ये समझ गए हो तो अपने से तुरंत बता दोगे सर इसका आंसर ये होगा। ये समझ गए, किसी को डाउट नहीं है ना कीर्ति? कोई डाउट नहीं, बहुत वेरी गुड। चलो अब इस पर एक प्रॉब्लम बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि न्यूमेरिकल तो बनाना पड़ेगा।
है ना, बिना न्यूमेरिकल का नहीं हुआ। चौथा लिखो, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ ए। अब ए दे दिया जान के, अब ए भी करके दे दिया, ए दैट मिक्स्ड इन मिक्स इन 40 ग्राम ऑफ बी। अब इसके ब्रैकेट में देना 10 ग्राम। इसका अपना मास कितना ग्राम है? 10 ग्राम। मिक्स इन 40 ग्राम ऑफ बी एट 298 क्या केल्विन। जानते हो ना, कल बताए होंगे। इसका 25 डिग्री, इसको कहते हैं रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर निकालो। 20%। वेट करो। बुझबानी बनाओगे तो गलती होगा। बनाए हो ना, बहुत बढ़िया। तो 3 स्टेप, इतना स्टेप कर लिए, करना था उसे, नहीं वो टुक्का लगाने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं। हाँ, और करना, इसीलिए तुम्हारा आंसर गलत है। हाँ ठीक है, आप देखो, ध्यान गौर करो। हाँ देखो आप 20%। चलो और कोई देखो, कोशिश करो सभी एकदम कॉपी। हाँ 20। चलो अब सब कंफ्यूज होगा कैसे गलती हो। 20 आ रहा है। 20 आ रहा है, सबको 20 आ रहा है, कंफर्म। चलो और वेट, किसी का 20 के अलावा भी कुछ नहीं? चलें, देखो सबका 20 तुम लोग देखो, जो बनाने वाला बन गया होगा। कोई बहुत देर का टाइम, हमको क्या निकालना है? हमको आंसर में निकालना है मास परसेंटेज। लिख देंगे मास परसेंट ऑफ, किसका लिखेंगे? ए, ऑफ ए। तो क्या होगा बताओ ना, मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट तो दे दिया है, इसमें क्या यही ए है, कितना ग्राम? 10 ग्राम। बाई बताओ ना, मास ऑफ सॉल्यूट फिर 10 ग्राम, आप प्लस कितना ग्राम? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना ग्राम है? 40 ग्राम। तो इंटू क्या 100 तो करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पर 10/50 इंटू क्या 100 नहीं होगा। तो ये तो कट गया, ये 5 से हुआ 520, ये क्या होगा 20। बस हो गया। ये तो कॉमन सवाल था, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछता है। एक तरीके बुक में दे दिया है तुमको, ऐसे सिंपल है, थोड़ा सा टफ कर देता। अब समझे क्यों किए? अरे 10 में 40 क्यों जोड़े, मालूम हुआ ना? क्योंकि नीचे में क्या था? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो 10/40 कहते थे, गलती हो जाती। क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज देखो, ए और बी, इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन बना हुआ किससे? ए से और बी से। तो हमको कह रहा कि ए का निकाले, तुम ए का दे दिए। कहता नहीं बी का निकालिए, ऊपर में कितना देते? 40, और नीचे क्या देते? 50, और इंटू 100 तो होबे करता। तो वहाँ कितना परसेंट हो जाता है? 80%। देखो ना, वैसे भी निकालोगे तो 100 में से 20 घटा दोगे तो 80 नहीं आएगा। रूम टेम्परेचर का कोई काम नहीं है, तुमको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि सॉल्यूशन बनता है टेम्परेचर पर। और तुम लोग कोई ज़्यादा स्मार्ट बनता है, इस सवाल गलती है, इसका कहाँ कोई काम पड़ा? इसमें कोई गलती नहीं, कोई सब जान के दिया हुआ है। क्योंकि सॉल्यूशन जो बनता है उसमें टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो ना, गर्म पानी में तुम शरबत बनाओ और ठंडे पानी में बनाओ और फ्रीज का पानी में बनाओ, दोनों में चीनी सेम मात्रा में घुलाओ, लेकिन घुलने का रफ्तार सब में अलग अलग होगा। तो टेम्परेचर सबका अलग अलग है ना, तो इसीलिए सॉल्यूशन सबका अलग अलग बने। क्लियर ब्याज? ठीक है। अब देखो, ये बहुत हल्का सवाल था, लेकिन इसका काम आगे हमको पड़ेगा। अगला जो हम मोलालिटी पढ़ेंगे उसमें हमको उसका काम पड़ेगा। लेकिन अभी तो सिंपल बोलोगे इसमें, और इससे हार्ड सवाल कुछ नहीं हो सकता। अगर तुमको एक चीज़ केवल नोट पॉइंट में लिख लेना, तुमको एग्जाम में कभी कभी दे देता है कि 10% NaOH W/W, इसका मतलब बताइए। अब बताओ तुमको 10 ये तो हो गया 10% NaOH W/W, इसका मतलब बताओ, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि टोटल जो सॉल्यूशन होगा 100 ग्राम होगा, इसलिए सेंट में कितना होता है 100।
उसमें 10 क्या है, NaOH। नहीं समझे, 10 क्या है, NaOH। अब बाकी 90 सॉल्वेंट और 100 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 100 होगा और सॉल्यूट कितना होगा 10 और सॉल्वेंट कितना 90। तुमने 10 + 90 = 100 निकाल लोगे ना। इसका मतलब लिखो, नोट पेन लिख लो तुम लोग, नोट NOTE। नोट माने क्या, इसमें तुम्हारे बुक में कोई हॉट्स क्वेश्चन पूछता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, इसको नोट पेन पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखो 10% मैंने, इट मीन्स, इसमें देना इट मीन्स 10 ग्राम कौन चीज़, NaOH इन कितने में बोलो, 90 ग्राम लिख सकते हैं ना, किसमें 90 ग्राम ऑफ किसमें, सॉल्वेंट। या इसका एक और मतलब बोलो, इसका एक मतलब, इट मीन्स क्या मीन्स बोलो, कितना ग्राम, 10 ग्राम बोलो NaOH इन कितने में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। एकदम बिल्कुल सही, इसका दोनों मतलब। ये तो निकल गया परसेंट का बात। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पॉइंट जो इसका देखें। सेकेंड पॉइंट क्या है मालूम है इसका, नहीं, मोलैलिटी, लिटी इसका कहते हैं छोटा m। इस सॉल्यूशन का एक और नाम है मोलल सॉल्यूशन। क्या नाम है, कौन सॉल्यूशन, मोलल। पूछा मोलल सॉल्यूशन क्या है, जो दो, हाँ नहीं है, देखो हमें टिक नहीं लगा हुआ, कल नहीं क्लास किया था लग रहा, कल नहीं आया था ना, देखो नहीं आए थे तो देखो उसमें टिक नहीं लगाए होंगे, देखो जो पढ़ने जो सिलेबस में है उसमें डबल टिक लगा दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पर है मोलालिटी, गौर करना। अब यहाँ है क्या, देखो नाम से क्लियर, इससे सुने हो नाम, हिंदी में इसका नाम होता है मोललता। मोललता नहीं सुने होंगे तो अंग्रेजी में मोलालिटी है, तब याद रखो, मोललता में और दिक्कत होगा। एक होता मोलरता, एक होता मोललता, हाँ मोललता हुआ। अब ये क्या होता, ध्यान देना, इसका दिमाग में सेट करो। ये क्या कहता है कि मान लो सॉल्यूशन है, A है और क्या है बताओ, B है, कुछ भी X है Y है, जो भी मानो, वो दोनों का कुछ ना कुछ तो वजन होगा ना। मान लो ये 10 ग्राम अभी समझे थे, ये कितना ग्राम पर, 50 ग्राम या 40 ग्राम जो भी हो कुछ है। तो हमको क्या करना है, जो कम है वो क्या होगा बताओ, हम लोग पढ़े हैं सॉल्यूट, जो ज़्यादा है उसको क्या मानेंगे, सॉल्वेंट। दिमाग में गया ना, क्लियर। अब इस सॉल्यूट को ग्राम में नहीं रहने देंगे, ग्राम में रहने नहीं देंगे, तो अब कहाँ चेंज करेंगे इसको, अब ले जाएंगे। चलिए आप कहाँ पर आपको भेंट कराते हैं, किससे, मोल से। बोले ना, मोल सब कुछ में अगर काम करना है, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी में काम करना, रिसर्च करना है, तो बिना मोल का कोई काम नहीं होगा। इसीलिए मोल को क्या कहते हैं, अनमोल। मोल का क्या नाम है, अनमोल है। केमिस्ट्री साइंस का बहुत अनमोल चीज़ है, बिना इसका कोई काम नहीं ना। बस ग्राम में था, बोलो मोल में ले जाइए, सब इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, मोल में ले जाइए, बिना मोल का कुछ संभव नहीं। तो मोल क्या होता है, मोल बराबर पढ़े हो, मोल सिंपल होता है, जितना गिवन मास होगा, जो भी मास होगा ना उसको डिवाइड कर देंगे मोलर मास। हो गया, बहुत नहीं, बहुत सारा हो, 25 को फॉर्मूला लिखा देंगे, लेकिन बात सब में एक ही है। नहीं बहुत जैसे देखो, जैसे सवाल बनाने का कई तरीका है, आंसर सबका एक ही, तो वही होता है। मोल का कई तरीका हम बताएंगे जब मोल कंसेप्ट अब आगे पढ़ाएंगे। अभी हम कि बस सिंपल मोल का अभी हमको इतना मेन काम यही है। बिना मोल, देखो मोल के लिए क्या, मास, तो बोलो सर मास कितना इसका है, तो 10 ग्राम। इसका बोलता मोलर मास, बोलोगे एक का कितना होता है, तो हमको सर मालूम नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग कह देते कि मेरे पास Cl है, अब आप कह देते ये 35.5, अब उसका मोल निकल गया। 10 को 35.5 से डिवाइड कर दिए, जो भी संख्या आया
वो क्या कहलाया? तो अब जो ये है कौन सॉल्यूशन बोलो ना, मोलल सॉल्यूशन। ये कहता है क्या कि जब किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट को किस में एक्सप्रेस कर लेते हैं, मोल, और सॉल्वेंट को फिक्स अमाउंट कर देंगे, ये कितना, 1000 ग्राम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बोलो ना, 1 kg कहते हैं। नंबर ऑफ क्या, मोल ऑफ किसका, सॉल्यूट, कितने में, 1000 ग्राम ऑफ किस में, सॉल्वेंट। कुछ तो आएगा वैल्यू ना, बोलो ना, हाँ या ना। और जो आएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलालिटी। गया दिमाग में, बोलो हाँ या ना, क्या गया बोलो, नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या, सॉल्यूट, डिजॉल्व इन, किसमें घुला हुआ है, 1000 ग्राम ऑफ क्या, सॉल्वेंट। दैट concentration is called, okay to all of you, क्लियर कि नहीं क्लियर, नहीं क्लियर, फिर एक बार बोलो ना, 10 बार समझाएंगे। क्या बोला, बोलो सर ऐसे तुम अपने भाषा में बोलो, सर जब सॉल्यूट को मोल में बदल के उसको घुला देते हैं 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, तब जो चीज़ आता है उसी को मोलालिटी कहते हैं। एग्ज़ाम में भी ऐसे जैसे बोले वैसे लिख देना हिंदी में, हाँ आराम से, खूब नंबर आएगा। मतलब डॉलर में, डॉलर समझते हो ना, बहुत नंबर आता है। हिंदी में लिखोगे तो, अंग्रेजी लिखोगे, अंग्रेजी में भी नंबर आता है, लेकिन ऐसा अंग्रेजी लिखोगे कि अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा तो नंबरें काट लेगा। तब ध्यान देना, एकदम बहुत बढ़िया। तुम लोग, हम बिहार बोर्ड वाले को अलाउड है, लिख दिया है इंस्ट्रक्शन में, हिंदी इंग्लिश मिला के भी लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया है ना। हाँ बिहार बोर्ड में, CBSE बोर्ड में ही नहीं अलाउड है, हाँ बिहार बोर्ड में अलाउड है, दिमाग में रखना। अरे जो बोल रहे हैं ना वही चीज़ लिखना है, बोर्ड में नहीं रखता। लिखो फटाफट लिखो, देखो डिफाइन करो, डिफाइन करो, डिफाइन करो। पहला पॉइंट क्या हो गया, मोलल सॉल्यूशन। यहाँ हेडिंग तो दे ही दिए होगे तुम लोग, इसमें डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन, व्हेन नंबर ऑफ, NO डॉट दे दिए, समझ आना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को क्या कहेंगे, 1 की 2, अरे 1 कहेंगे 2 कहेंगे, 2 अभी सीखा है 2, हाँ 1 2, सॉल्वेंट को 1, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, डिजॉल्व इन कितने ग्राम में बोलो, अरे कितने ग्राम में, 1000 ग्राम, या ब्रैकेट देना 1 kg ऑफ किस में, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट को क्या कहेंगे, 1 की 2, 1, देन ऑब्टेन्ड कंसंट्रेशन सांद्रण इज नोन एज व्हाट, बोलो, मोलैलिटी। बहुत अच्छा सवाल हो गया, बहुत अच्छे तरीक़ा से तो लोग सीख भी गए, बन भी जाएगा। क्या क्लियर है, बोलो यस या नो, क्लियर हो गया। चले अब हम लोग इसमें, इस पर आप क्या से डिफिनीशन पूछेगा तो इतना ही डिफाइन में होगा, केजी में सॉल्वेंट और मोल में क्या, सॉल्यूट। ओके आदित्य, क्लियर हो ना, एकदम बिल्कुल दिमाग में सेट करो कि सर ये बात हम तो दिमाग में चला गया, क्या एम आई राइट या रॉन्ग, हम सही है गलत है, सही है कि सर तुम लोग सीख गए इतना, अब ये सीख गए तो इसी को क्या है, न्यूमेरिकल ही बना देंगे और उस पर न्यूमेरिकल बन जाएगा, लेकिन बात तो इतना ही होगा। अब हम वो तो नहीं जानते, हम ये जानते हैं इसमें सॉल्वेंट कितना होगी दिमाग में, और वो सॉल्यूशन का मास कितना होगा ये हम जानते नहीं। अगर जानते भी हैं तो उसको मोल में अगर इसको जोड़ेंगे तो अलग अलग चीज़ आएगा ना, तो अलग देखो ना, सवाल जब बनाएंगे अपने तुम्हारे दिमाग में आएगा सॉल्यूशन कितना हो। क्लियर, तो हम लोग कल उसको पढ़ेंगे, 10:05 हो चुका है, और टर्म्स नोट कर लो फटाफट। टर्म्स क्या था कल का, बोलो, अच्छा कल का बता, ऑक्सीडेंट था, ठीक है चलो, नहीं अब रिडक्टेंट तो समझा दी, वो बताने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीडेंट बने क्या, छीनने वाला, बोलो
छीनने वाला, स्नैचर। ठीक है, चलो अब हमारा नेक्स्ट हो गया, एक टर्म है हमारा, क्या इसमें लिखो, फॉर्मल चार्ज। एक टर्म है छोटा सा, बता दो फॉर्मल चार्ज। देखो किसी एटम पर जो हम चार्ज डाल देते हैं, मान लो तुम्हारे पर हम कोई लोड डाल देंगे, तो क्या तुम्हारा अच्छा के लिए कि खराब के लिए? खराब के लिए। अरे बुर्बक, तुमको कहते हैं होमवर्क बना के लाओ, लोड आ गया ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा कि खराब? अच्छा नहीं है। तो देखो सोडियम है, गौर करना, सोडियम है, कोई चार्ज नहीं है, चार्जलेस है। अब सोडियम कब खुश होगा? कि सोडियम जब कन्वर्ट हो जाएगा Na+, ये अब खुश हो गया। तो ये जो चार्ज आ गया, इसको खुशी करने के लिए दिए। क्यों? कि सोडियम क्या 2 8 1 था इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर क्या हो गया 2 8। अब ये खुश हो गया कि बाहर में 8 सिपाही है, मेरे घर का रक्षा कितना आदमी कर रहा है? 8 आदमी। तो घर सुरक्षित कि असुरक्षित? यहाँ कितना रक्षा कर रहा था? 1। कहीं सो गया तो कोई घुस जाएगा घर में। यहाँ तो 8 आदमी, 8 आदमी के बाद नहीं तो ही सोएगा। तो दिमाग में क्या है ना, तो ये जो चार्ज यहाँ पर प्लस आ गया, इस चार्ज को हम लोग कौन चार्ज कहेंगे बताओ? गया टर्म। टर्म नंबर कितना बोलो? 17 69। कल 69 शायद पढ़ाए थे, आज 70 होगा। देखो सब ऐसे लिखो ना, T70 टर्म 70 ऐसे करके लिखो। आया समझना? फॉर्मल चार्ज मैंने क्या, जो चार्ज एटम पर आ जाए, किसके लिए? खुशी के लिए, मैंने स्टेबल की। खुशी मैंने क्या बताओगे? स्टेबल की। ठीक है, चलो इतना आज हो गया, बाकी फिर हम लोग कल के क्लास। चलो सबको बाय बाय।